नमस्कार, खास खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। हरियाणा के फरीदाबाद में आज से सूरजकुंड मेले की शुभारंभ होगी। केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत 38वें अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प सूरजकुंड मेले का शुभारंभ करेंगे और इस दौरान हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी मौजूद रहेंगे। ये मेला 23 फरवरी तक चलेगा। इस बार सूरजकुंड मेले में 42 देशों के 648 प्रतिभागी हिस्सा लेंगे। ओडिशा और मध्य प्रदेश इस बार मेले का जो है वो थीम राज्य है और हरियाणा पर्यटन निगम की प्रधान सचिव और सूरजकुंड मेला प्राधिकरण की उपाध्यक्ष कला रामचंद्रन ने वीरवार को सूरजकुंड मेले की जानकारी दी। रामचंद्रन ने बताया कि इस मेले के माध्यम से हरियाणा प्रदेश अपनी सांस्कृतिक परंपराओं को देश दुनिया में पहुंचाने में सशक्त माध्यम बनेगा। सूरजकुंड मेला दुनिया का सबसे बड़ा शिल्प मेला बन चुका है, जो भारत की समृद्ध कला परंपराओं के संजोए हुए हैं। रामचंद्र ने कहा कि 38वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला महज एक प्रदर्शनी नहीं है, बल्कि ये कारीगरी विरासत और वैश्विक एकता का उत्सव है। इस मेले को लेकर सभी प्रकार से पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। पर्यटकों को यहां पर किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं और इसी के साथ साथ आपको बता दें कि 1987 में शुरू हुआ ये शिल्प मेला कारीगरों को सीधा बाजार उपलब्ध कराकर उनकी आजीविका की सशक्त बनाने और भारत सरकार के वोकल फॉर लोकल तथा आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। और ये मेला छोटे और मध्यम उद्यमियों के लिए एक लॉन्च पैड की तरह काम करता है, जहां पर मेला विशेष तौर पर महिला उद्यमियों को उनके व्यवसाय को आगे बढ़ाने में मदद कर रहा है, जिससे महिला सशक्तिकरण को बल मिलता है। इस वर्ष मेले में विशेष आकर्षण और अनुभव्य प्रस्तुतियां इसे नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएगी। शिल्प लाइव डेमोन्स्ट्रेशन कारीगर अपने परंपरागत शिल्प कौशल का लाइव प्रदर्शन करेंगे, जिससे दर्शक उनकी मेहनत और हुनर की करीब से देख सकेंगे। और ऐसे में कलात्मक संवाद भी शामिल। आगंतुक सिनेमा, फोटोग्राफी, थिएटर, पेंटिंग और मूर्तिकला जैसे विभिन्न कला और क्षेत्रों के विशेषज्ञों से संवाद कर सकते हैं और उनकी रचनात्मक प्रक्रिया को समझा सकते हैं। तो देखिए, आज सूरजकुंड मेले का शुभारंभ और भव्य दिव्य होने वाला है। और इसी के साथ साथ कई लोग यहां पर दो राज्यों की थीम पर यह आधारित है, जहां पर भव्य और दिव्य आगाज हो चुका है। और चलिए मेले की जानकारी लेते हैं, क्या कुछ व्यवस्था की गई है और क्या कुछ वो खास चीजें जो कि इस वक्त दर्शक जानना चाहते हैं। ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता मोनू पांचाल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मोनू, देखिए, इस बार जो है भव्य और दिव्य सूरजकुंड मेले का शुभारंभ होने वाला है। खुद सूबे के मुखिया यहां पर शामिल होने वाले हैं। ऐसे में क्या कुछ इस बार थीम होने वाला है और क्या कुछ खास होने वाला है इस मेले में? जो आज के भविष्य को लेकर दिन रात सोचते हैं, चिंतन करते हैं, बहुत बहुत अभिनंदन मंडल इस अवसर पर गरमा जो है पर्यटन मंत्री हैं, उन्होंने जो है आज रिबन काट करके उनके साथ हरियाणा के मुख्यमंत्री मंत्री श्री विपुल गोयल जी, फूड सिविल सप्लाईज और उपभोक्ता मामले रिबन काट करके आज जो है सूरजकुंड 38वें सूरजकुंड मेले की शुरुआत कर दी। और वो तस्वीर भी मैं आपको दिखाना चाहूंगा। सपना, जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि तमाम तरीके से ये बड़ी चौपाल जो है वो मानी जाती है। आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं कि जिस तरीके से तमाम तरीके से यहाँ पर जो है हरियाणा के मुख्यमंत्री यहाँ पर मौजूद हैं, केंद्रीय मंत्री मौजूद हैं यहाँ पर, और हरियाणा के जो है आनंद शर्मा जो है वो भी यहाँ पर मौजूद है। तो तमाम तरीके से जो चीजें आप देख सकते हैं कि तमाम तरीके से वो चीजें दिखाना बिल्कुल। पूरे इंतजाम किए गए हैं, तमाम तरीके की सुरक्षा जो है देखी गई है। मैं अपने कैमरामैन को वो तस्वीरें दिखाएंगी। तमाम यहाँ पर जो है हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जो है वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। उन्होंने रिबन काट करके शुरुआत यहाँ पर जो है मेले का उद्घाटन शुरू कर दिया है। और तमाम तरीके से चौपाल पर विभिन्न जो राज्य है उनकी संस्कृति यहाँ पर झलकेगी, तमाम तरीके की। और स्टेज पर आप देख सकते हैं तमाम स्कूल के बच्चे, तमाम भीड़ जो है वो चौपाल पूरी खचाखच यहाँ पर भरी हुई है। तमाम तरीके की सुविधाएं यहाँ पर उपलब्ध है। तो तमाम तरीके की तमाम झलकियां यहाँ पर अब की बार रहेंगी। तमाम तरीके से एक बात की जाए तो तमाम तरीके से यहाँ पर कई राज्य भी जो है वो पार्टनर कंट्री रहेंगे। तमाम बात की तो अलग अलग तरीके की सुविधाएं जो है यहाँ पर की गई है।
जिस तरीके से दो थीम स्टेट जो है मध्य प्रदेश और उड़ीसा जो है इस बार थीम स्टेट जो है रखी गई है। मोनू, एक खास देखिए सवाल सभी महत्वपूर्ण सवाल ये कि देखिए एक तरफ हम देख पा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह से प्रयागराज महाकुंभ का आगाज हुआ और जिस तरह से देखिए हमने की घटनाएं देखी, सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए, लेकिन भीड़ कभी कभी बेकाबू हो जाती है ऐसे स्थलों पर। तो ऐसे में अगर बात हम सूरजकुंड की कर लेते हैं तो क्या कुछ सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं? अगर भीड़ ज्यादा होती है तो ऐसे में क्या कुछ खास इंतजाम भीड़ को रोकने के लिए? देखिए सपना, अगर सुरक्षा इंतजामों की बात की जाए तो 38वां सूरजकुंड मेला है। तमाम तरीके की सुरक्षा की व्यवस्थाएं जो है वो यहाँ पर जो है वो की गई है। तमाम तरीके के सीसीटीवी कैमरे भी यहाँ पर लगाए गए हैं। तमाम तस्वीरें वो भी दिखाना चाहूंगा कि सुरक्षा जो पुलिस की है वो बिल्कुल पूरी तरीके से चाक चौबंद यहाँ पर पूरी तरीके से नजर आ रही है। लेकिन सपना, ये बात भी बिल्कुल कहीं ना कहीं सही देखी जा रही है कि तमाम तरीके से जैसे प्रयागराज का कुंभ मेला लग रहा है तो वहां भी पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद जो है वहां पर दिखाई दे रही है। तमाम एक बड़ा महाकुंभ का मेला वो जो है वो प्रयागराज में लगा हुआ है। तो वहीं अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड की बात की जाए तो वो भी फरीदाबाद में पहाड़ियों की वादियों में जो है ये सूरजकुंड का मेला लगता है और वो तमाम तरीके के अनाउंसमेंट करने के लिए यहाँ पर स्पीकर लगाए गए हैं। तमाम तरीके की सीसीटीवी कैमरे यहाँ पर जो है वो लगाए गए हैं कि किसी तरीके से, और तमाम तरीके से पूरी हरियाणा की पुलिस की बात की जाए तो तमाम जो है वो लाइनों से, यानी कि लगभग बात की जाए तो लगभग 3,500 से 4,000 पुलिसकर्मी जो है इस मेले में लगाए जाते हैं। तमाम तरीके की सुरक्षा व्यवस्थाएं हर पैनी नजर होती है। तमाम तरीके की महकमे जो है, चाहे वो सीआईडी की बात कर ली जाए या तमाम तरीके के अलग महकमों की बात की जाए तो वो पूरी तरीके से यहाँ पर तैनात रखे, एक सुरक्षा व्यवस्थाओं को ध्यान रखते हैं। और यहाँ पर सबसे ज्यादा बात यहाँ पर सपना ये भी जाती है कि सिविल वर्दी में जो है तमाम तरीके से पुलिसकर्मी, चाहे वो लेडीज पुलिस हो चाहे वो तमाम तरीके की जेंट्स की बात हो, तो तमाम जो है अपने अपने रूप में जो है वो मेले में घूमती हुई नजर आती है। किसी तरीके की कोई अनहोनी या कोई शरारती तत्व या किसी तरीके की कोई घटना ना घटे तो इस पर पूरी पैनी नजर जो है वो बनाए रहते हैं। जी बिल्कुल, इस मेले के लिए देखिए हर साल लोग बेसब्री से इंतजार करते हैं। तो ऐसे में मोनू, इस बार की जो क्या कुछ आकर्षण रहने वाला है अगर पिछले साल की तुलना में? पिछले हर साल जो है मेला जो लगता है, यानी कि 37वां सूरजकुंड जो मेला लगाता तो शुरुआत से बात की जाए तो 37वें सूरजकुंड तक की बात की जाए तो एक थीम स्टेट रही है, लेकिन 38वें सूरजकुंड की बात की जाए तो 2 थीम स्टेट जो है वो इस बार रखी गई है। तमाम तरीके से 2 थीम स्टेटों की झलकियां है वो यहाँ पर जो संस्कृति देखने को मिलेंगी। तमाम तरीके से यहाँ पर उड़ीसा की बात की जाए, चाहे मध्य प्रदेश की थीम की बात की जाए तो वो यहाँ पर रहेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये भी है कि सपना, जिस तरीके से पार्टनर कंट्री जो है वो यहाँ पर रहेंगी, जो है बांग्लादेश रहेगा, भूटान रहेगा और अम्मान रहेगा, नेपाल रहेगा, श्रीलंका और थाईलैंड जो है, इस तरीके की कंट्रियां जो है वो यहाँ पर रहेंगे। उनकी भी जो है संस्कृति यहाँ पर देखने को मिलेगी। सपना, सबसे पहले हरियाणा की बात कर ली जाए क्योंकि हरियाणा में सबसे पहले ये सूरजकुंड मेला जो है वो हरियाणा में लगता है और हरियाणा की संस्कृति की बात की जाए तो तमाम तरीके से जो है वो यहाँ पर देखने को मिलता है कि यहाँ पर जो है वो जो हरियाणा की जो बंजारे का जो नगाड़ा है वो यहाँ पर देखने को मिलता है। तमाम तरीके से यहाँ जो है अपने रूप में जो नजर आते हैं हरियाणा के तरीके से, और यहाँ पर कहीं ना कहीं एक जो है संस्कृति साफ तौर से हरियाणा की झलकती हुई नजर आती है। वही दूसरी बात की जाए तो सपना, सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर अपना घर जो विरासत हरियाणा संस्कृति प्रदर्शनी, यानी कि जो पुराने टाइम के समय में जो लोग अपना जो रहन सहन या पूरी तरीके से देखा जाए तो किस तरीके से महिलाएं रहती थी, किस तरीके से रहन सहन उनका हुआ करता था हरियाणा को लेकर के, तो वो अपना हरियाणा का घर जो है वो यहाँ पर जो है वो बनाया गया है। देखिए जिस तरीके से पहले महिला जो है वो इस तरीके से पहले अपने जो है उसमें रहती थी, तमाम तरीके से जो पहनावा था, तगड़ी थी या मालाओं की बात कर ली जाए या इस तरीके से जो कमरे जो शर्ट थी, इस तरीके से जो घाघरा था वो पूरे हरियाणा का इस तरीके से पहले समय में जो है इस तरीके से महिलाएं रहती थी। और उसके साथ साथ बात की जाए तो सबसे ज्यादा सपना ये देखा जाए कि पूरे अपना घर जो है उसको पूरी तरीके से अब की अलग तरीके से लुक दिया गया है, पूरी तरीके से शीशे से जगमग है। और कहीं ना कहीं एक देखिए ये भी एक जो है रथ, यानी कि जो उससे बैलों से जो चलता था वो रथ भी यहाँ पर जो है माना जाए, इसको बुग्गी कहे हरियाणा के समय में या अलग तरीके से बैल की जो है वो कहते हैं। तमाम तरीके से यहाँ पर एक स्टैचू भी है कि जिस तरीके से हरियाणा के बच्चे जो पगड़ी बांध करके, कुर्ता पहन करके
तमाम तरीके से वो चीजें भी यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो कहीं ना कहीं अलग चीजें जो है इस बार सपना बहुत अलग जो है सूरजकुंड 38वें सूरजकुंड मेले में देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ बात की जाए तो मध्य प्रदेश की थीम जो है वो अलग अलग तरीके से, किस तरीके से उनका पहनावा, किस तरीके से उनका कल्चर या तमाम तरीके चीजें जो है वो भी यहाँ पर देखने को मिल रही है। आप वो तस्वीरें भी मैं आपको दिखाना चाहूंगा। सपना जो मध्य प्रदेश की जो थीम जो है वो किस तरीके से उनकी संस्कृति जो है वो यहाँ पर देखने को मिलती है। देखिए सबसे पहले मध्य प्रदेश के टाइगर यानी कि जो जिस तरीके से वहां पर जो है रखा जाता है कि जानवर जो वहाँ होते हैं या तमाम तरीके से जो चीजें हैं वो अंदर भी मैं लेकर के चलना चाहूंगा। तमाम तरीके से यहाँ पर मंकी, हिरन और तेंदुए जो तमाम तरीके से वो नाम देखिए आप। मध्य प्रदेश की थीम यानी कि जो वहाँ की संस्कृति, वहाँ का रहन सहन, वहाँ का तमाम तरीके का जो चीजें हैं वो यहाँ पर झलकती हुई साफ तौर पर देखी जा रही है। और लोग जो है वो यहाँ पर पहुंच करके तमाम तरीके की सेल्फी यहाँ पर लेते हुए नजर आ रही है। देखिए जो है तस्वीरों आप देख रहे हैं कि पूरी तरीके से जो रूप है वो यहाँ पर अलग तरीके से दिया हुआ है। मंकी की बात कर ली जाए, चाहे वो अलग अलग जो है जो स्टैचू बना करके तमाम तरीके के तेंदुए, चीते, टाइगर, तमाम तरीके की चीजें जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। वही बात की जाए तो उनका जो रहने का तरीका है वो तमाम तरीके से, इस तरीके से मकान जो है वो यहाँ पर देखने को मिलते हैं कि तमाम तरीके से जो बल्लियों से जो वहाँ पर मकान बनाए जाते हैं और तमाम तरीके की जो चीजें होती है या छत पर जो टुकड़े होते हैं पत्थरों के वो रख करके छत को काटा जाता है। तो उस तरीके की झलकियां यहाँ पर देखने को मिल रही है। सपना बिल्कुल बेहद अद्भुत नजारे हम देख पा रहे हैं। लेकिन ऐसे में एक सवाल बहुत अमूमन सभी लोगों के जहन में आता है। मोनू देखिए, तमाम जो दर्शक इस वक्त हमें देख पा रहे हैं सभी के जहन में बस एक सवाल है कि क्या कुछ रूट होगा, कैसे टिकट लेना है, टिकट कितने का पड़ेगा। तो खासतौर से जो पर्यटक आएंगे, जो खरीदारी आएंगे, उनके लिए क्या कुछ सुविधा इस वक्त की गई है। और वो भी बताने का जिक्र करूंगी कि देख पाते हैं हम कि वीकेंड पे खासतौर से जो भीड़ होती है वो ज्यादा होती है। तो ऐसे में कितने रुपए का टिकट है, क्या रूट है, किस रूट के सहारे लोग आ सकते हैं खरीदारों और पर्यटकों के लिए। देखिए पर्यटकों के लिए अगर बात की जाए तो पूरे हरियाणा को लेकर के, पूरे हरियाणा में और दिल्ली, हरियाणा से क्योंकि फरीदाबाद दिल्ली से सटा हुआ है और तमाम तरीके की रूटों पर जो है वो कहीं ना कहीं अलग तरीके से प्रचार यहाँ पर साफ तौर से देखा जा रहा है कि 38वां सूरजकुंड मेला है। रोकी आने आवाजाही की बात की जाए तो तमाम तरीके की व्यवस्थाएं जो है वो सरकार की तरफ से की गई है। तमाम तरीके की जो गाड़ियां हैं वो रूटों पर उतारी गई, चाहे वो गुरुग्राम की बात कर ली जाए, सोनीपत की बात कर ली जाए, चंडीगढ़ से बात कर ली, दिल्ली से तमाम तरीके से जो बसें हैं उनका समय जो है वो अलग अलग आधारित जो है वो यहाँ पर रखा गया है। तमाम तरीके की कई रूट जो है वो यहाँ से निकाले, चाहे वो सुबह 10 बजे से बात कर ली जाए तो सुबह 10 बजे से बस जो है वो दिल्ली से चलेगी। वही बात की जाए तो एक बस जो है वो 2 बजे से है, 4 बजे से। तो इस तरीके की बसें को जो रूट है वो यहाँ पर रखा गया है। लेकिन टिकट की बात कर ली जाए तो टिकट में किसी तरीके की कोई बढ़ोतरी यहाँ पर नहीं की गई है। तमाम जो पहला रेट था वही है 180 रुपए और इस तरीके के रेट जो है वो यहाँ पर रखे गए हैं। और जिस तरीके से कहीं ना कहीं महंगा जो रेट होता है वो सैटरडे और संडे को 20 रुपए महंगा टिकट जो है वो यहाँ पर हो जाता है। तो इस तरीके से और कहीं ना कहीं इसमें एक चीज और रखी गई है सपना, यहाँ पर स्टूडेंट जो बच्चे आते हैं उनको जो है यहाँ पर छूट मिलती हुई नजर आएगी। तो तमाम तरीके से यार की स्टूडेंट्स से लेकर के तमाम लोगों को घूमने फिरने तक का पूरा ध्यान यहाँ पर रखा गया है। वही बात की जाए तो अगर लाइन में नहीं लग कर के टिकट लेना, अगर भीड़ भाड़ मिलती है तो ऑनलाइन भी टिकट जो है वो बुक कर सकते हैं। उनकी भी वेबसाइट जो है वो अलग से जो है वो ऑनलाइन की गई है। तो तमाम तरीके से व्यवस्थाएं जो है वो कहीं ना कहीं एक अलग तरीके की जो है इस बार की गई है, चाहे वो ऑनलाइन टिकट की बात हो, चाहे वो छूट देने की बात हो या इस समय जो है टिकट में बढ़ोतरी ना होने की बात हो। तो तमाम तरीके से इस बार जो है इसमें सूरजकुंड मेले में देखने को मिल रहा है। जी सपना, खासतौर से उन पर्यटकों का जिक्र कर लेंगे मोनू, जो पर्यटक आएंगे और जिन्हें अगर किसी मदद की जरूरत होगी तो किस तरह से उन्हें सुविधा दिया जाएगा, क्या कुछ इसके लिए प्रशासन की तरफ से सुविधा जो है किया गया है। देखिए सपना, इस बार जो है अलग अलग तरीके के अलग अलग महकमों के जो है नोडल अफसर जो है वो यहाँ पर तैनात किए गए हैं, चाहे वो मीडिया से बात हो, चाहे वो जनता की बात हो। तो तमाम तरीके से यहाँ पर एक SHO से लेकर के टूरिज्म के जो है वो कहीं ना कहीं कई नोडल अफसर जो है यहाँ पर बनाए गए हैं। अगर किसी तरीके से किसी जो है स्टॉल जो लगी हुई है, स्टॉल जो है लोगों को किसी तरीके की कोई परेशानी दुकान को लेकर के आती है तो उनके नोडल अफसर जो है वो अलग है। वही बात की जाए तो जनता को कहीं ना कहीं तमाम तरीके की सुविधाएं नजर आती है।
है तो वो टूरिज्म की तरफ से जो है वो नोडल अफसर यहाँ पर रखे गए हैं। तो कहीं ना कहीं इस बार जो है हर बार जो है वो कहीं ना कहीं सपना इस बार जरूर चर्चा होती है इस मेले में कि कहीं ना कहीं लोगों को पानी पीने में जो है वो कहीं ना कहीं दिक्कतें आती है। इस बार पूरे जो है पर्यटक जितने भी घूमने आते हैं उनके लिए पानी पीने की व्यवस्था जो है वो यहाँ पर दुरुस्त की गई है। तो तमाम तरीके से देखा जाए तो, और वो तस्वीर भी दिखाऊंगा, देखिए किस तरीके से लोग जो है यहाँ पर सेल्फी लेते हुए नजर आ रहे हैं। तमाम तरीके से पुलिसकर्मी हो चाहे तमाम तरीके से इस तरीके से लोग हो बैठे जो है यहाँ पर सेल्फी लेते हुए नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं 38वें सूरज कुंड के मेले का जो है लोग आनंद लेंगे और कहीं ना कहीं अब की बार जो है वो अच्छा कई चीजें जो है वो देखने को मिलेंगी। और सुरक्षा व्यवस्थाओं की बात की जाए तो पूरी तरीके से कंट्रोल रूम जो है यहाँ पर पूरे जो मेले परिसर में जो है वो सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। तमाम तरीके से कंट्रोल रूम यहाँ पर लगाया गया और लगभग बात की जाए तो लगभग जो है 1500 के करीब जो है पूरे मेले में जो है वो सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। तो अपना सुरक्षा व्यवस्थाओं से लेकर के तमाम तरीके से एंजॉय तक लेकर के पूरा यहाँ पर इस बार 38वां सूरज कुंड मेला बहुत अलग और हटकर के नजारा देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल, अगर हम भीड़ की बात कर ले मोनू, तो इस बार कितनी भीड़ और कितनी संख्या में भीड़ इकट्ठा होने की उम्मीद जताई जा रही है? और अगर मेडिकल की भी हम बात कर लेंगे कि अगर भीड़ में जो है कोई ऐसा मरीज भी आता है या फिर किसी को किसी तरह की दिक्कत होती है तो क्या कुछ मेडिकल की व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई हैं? देखिए बिल्कुल सपना जिस तरीके से जो है स्वास्थ्य को लेकर के बात की जाए क्योंकि सूरज कुंड परिसर में तमाम तरीके के लोग घूमने के लिए आते हैं और कहीं ना कहीं किसी तरीके से कोई किसी को परेशानी बनती है तो उसको लेकर के भी यहाँ पर काफी इंतजाम किए गए हैं। चाहे वो हॉस्पिटलों की बात की जाए तो हॉस्पिटल के तमाम जो हॉस्पिटल है वो सूरज कुंड मेले में भाग लेते हुए नजर आ रहे। तमाम तरीके से उन्होंने अपनी अपनी स्टॉलें जो है वो यहाँ पर लगाई गई है। चाहे वो तमाम प्राइवेट हॉस्पिटल की बात की जाए चाहे वो सरकारी हॉस्पिटल की बात की जाए, उसके साथ साथ बात तो सबसे पहले यहाँ पर सपना एक ये चीज देखने को मिल जाएगी अब की बार जो है एम्बुलेंस जो है वो मेले परिसर के बाहर जो है तैनात कर दी गई है। अगर किसी तरीके की कोई समस्या या कोई किसी तरीके की कोई दिक्कत आती है तो उन पेशेंट को जल्द से जल्द जो है उसको इलाज के लिए हॉस्पिटल भेज दिया जाए और सबसे पहले उसको इलाज मिल सके। तो उसके लिए इस चीज को लेकर के भी व्यवस्थाएं जो है वो दुरुस्त की गई है। और उसके साथ साथ वही बात की जाए तो दमकल गाड़ियां जो है वो चारों तरफ मेले परिसर के चारों तरफ खड़ी है कि आखिरकार इस तरीके की कोई घटना घटे तो उस चीज से भी निपटा जा सके। तो तमाम तरीके की व्यवस्थाएं सुरक्षाएं और कहीं ना कहीं जो इंतजाम जो है वो पूरी तरीके से अच्छे किए हुए हैं सपना। जी जीरो पर मौजूद है मोनू और हम देख पा रहे हैं आपके पीछे भी तमाम लोगों की यहाँ पर मौजूदगी है। तो ऐसे में पब्लिक का क्या कुछ रिस्पांस आ रहा है इस मेले को लेके? कुछ ना कुछ पब्लिक से भी हम बात कराने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से जो है वो मेला रहा। 38वां सूरज कुंड मेला लग रहा है, किस तरीके से एंजॉय कर रहे हैं, कैसा कुछ देखने को मिल रहा है? अच्छा लग रहा है, मतलब बहुत अच्छी अभी आप फर्स्ट ही है तो अभी एक्सप्लोर ही कर रहे हैं। बट मैं यहाँ पे वर्किंग हूँ एक्चुअली एमपी में। हाँ जी। तो अच्छा जिस तरीके से पहली बार थीम स्टेट रही है या इस तरीके से रही है तो किस तरीके से लगता है सूरज कुंड मेला जिस तरीके से नाम सुना वो चीजें देखने को मिल रही है या फिर किस तरीके से लगा? हर तरीके की अगर आप टूरिज्म में अगर देख लेंगे तो एमपी का सारे जितने भी आपको ब्रोशर्स वगैरह मिल जाएंगे इससे आपको काफी हेल्प हो जाती है कि अगर आपको एमपी में कहाँ घूमना है, एमपी में जो फेमस टेम्पल्स हैं कल्चर को बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ पे जितने भी स्टॉल्स हैं सब अपने अपने कल्चर पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो अच्छा है, लोगों को काफी अच्छी फीलिंग आती है। अच्छा हरियाणा का कल्चर कैसा लगा? हरियाणा का कल्चर अच्छा है, मतलब सब कुछ है यहाँ पे, पगड़ी सारा, मतलब जो एक टिपिकल जो एक हरियाणा रहता है वो उसी का वो है कल्चर। अच्छा लग रहा है। जो कई लोग होते हैं जिनको नॉन नहीं रहते हैं, जिनको नहीं पता होता, बट वो यहाँ आके उनको चीजें पता चलती है कि क्या क्या है अपने देश में, अपने स्टेट में। जी बिल्कुल, अपने स्टेट की जो बात होती है तो वो कहीं ना कहीं यहाँ पर देखने को मिलती है। और मैं एक तस्वीर भी दिखाना चाहूंगा कि पुलिस की तरफ से ताऊ जो है वो ताऊ की ड्रेस में जो है साइबर ताऊ जो है वो साइबर सेल जिस तरीके से ठगी जो होती है उसको लेकर के भी यहाँ पर प्रचार जो है वो सपना देखने को मिल रहा है कि तमाम तरीके अगर किसी तरीके की कोई ठगी होती है तो
30 पर जो है वो डायल कर सकते हैं। इस तरीके की जो पुलिस की तरफ से इस तरीके की सुविधाएं भी जो है यहाँ पर ऑनलाइन लोग पेमेंट करते हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों को ठगी करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि प्रयागराज की बात हो, तमाम तरीके से जो है इस तरीके से, और यहाँ पर भी अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेले में भी इस तरीके की कोई लोग साइबर ठगी के शिकार ना हो, इसको लेकर के भी पूरे इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। कि किस तरीके से देखते हैं, किस चीज का प्रचार कर रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो आपके चैनल को बधाई हो, राम राम। हम साइबर ताऊ हैं और हम सभी से कहते हैं भाई सूरजकुंड मेला साल में एक बार लगता है, आपका इंतजार करा घूमने के लिए आए। और कोई भी भाई हमारी बड़ी भारी जो जनता है जो साइबर क्राइम के शिकार हो जाते हैं, मनोवैज्ञानिक तरीके से ये लोग उनको बड़े बड़े ख्वाब दिखाते हैं और घर बैठे करोड़पति बनाते हैं। तो उनको लालच देते हैं, टैक्स लगवाते हैं, शेयर बाजार में पैसा लगवाते हैं। दूसरा डर भी पैदा करते हैं, डिजिटल साइबर अरेस्ट भी करते हैं। ऐसी कोई भी प्रक्रिया नहीं है जो डिजिटल अरेस्ट हो। जागरूक रहे, सतर्क रहे। अच्छा, आप लेके घूम रहे हैं, इसका क्या है डायल 1930 का क्या है? वो कोई भी आदमी अगर साइबर फ्रॉड का शिकार होता है तो 1930 पर कंप्लेंट दर्ज करवाए। अगर वहाँ कंप्लेंट दर्ज नहीं होती, www.cybercrime.gov पर अपनी कंप्लेंट दर्ज करवा सकता है। और हम ये भी बता रहे हैं, भाई जब आप सिम लेने जाओ हो, अंगूठा लगाते हो, तो कई बार 3-4 अंगूठे ज्यादा लगवा लेते हैं, तो आपकी सिम ज्यादा चली जाती है। अगर आपको अपनी सिम आधार सिम देखनी हो तो संचार साथी .gov पर जाए और उसको अपना फोन नंबर दर्ज करे, OTP आएगा, उसको डाउनलोड करे तो पता लग जाएगा आपकी कितनी सिम है। कई बार एक आदमी के पास एक सिम है, 16 सिम चल रही है। तो आप संचार साथी ऐप के जरिए उसको देख सकते हैं। और ये हमारा मुकदमा है। देख पा रहे हैं मोनू, और ये तस्वीरें देखिए अपने आप में यहाँ की जो संस्कृति है, परंपरा है, वो उसको जो है दिखाती हुई नजर आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया मोनू इस तमाम जानकारी के लिए और इसी के साथ साथ इस भव्य और दिव्य तस्वीर को दिखाने के लिए। तो देखिए, सूरजकुंड मेले का आगाज आज होने वाला है। खुद सूबे के मुखिया इस पूरे कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं। बेहद भव्य और दिव्य तस्वीरें हमने आपको दिखाई। अगर आप भी जाना चाहते हैं तो जरूर जाइए। 23 फरवरी तक ये जो है मेला रहने वाला है। फिलहाल मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।